Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे How to boost your aura and attract positive energies. So, आज हम ऑरा के बारे में ये जानेंगे कि किस तरह से हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे बूस्ट कर सकते हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे ऑरा को वीक करती हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ रिचुअल्स भी बताऊंगी जिससे कि आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या नॉर्मल मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा ऑरा वीक हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ऑरा की हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमारा ऑरा वीक होता है तो हमें फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती हैं, मेंटल इमोशनल भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें हमारी नॉर्मल आदतों में होती हैं जिसकी वजह से हमारा ऑरा वीक हो जाता है। सबसे पहली जो नेगेटिव चीज़ है जिससे ऑरा वीक होता है वो है क्रिबिंग एंड क्राइंग, कर्सिंग, जो हम नॉर्मली करते रहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को कर्स कर रहे हैं, कुछ लोग खुद को भी कर्स करते रहते हैं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, इस तरह से खुद को भी कर्स करते हैं, क्रिप करते रहते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, काम तो चल रहा है लेकिन अच्छा नहीं चल रहा, उतने पैसे नहीं आ रहे जितने चाहिए, मतलब एक आदत बन जाती है क्रिप करने की। तो जो लोग क्रिप करते रहते हैं, हर क्रिबिंग पे जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, वो आपके ऑरा को वीक कर देती है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इंडियन वुमेन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंडियन वुमेन ध्यान नहीं रखती हैं, इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ केयर। अपनी ध्यान रखना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना, जो कि नॉर्मली लोग नहीं देते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इंडियन वुमेन की, हाउसवाइफ्स की, तो वो लोग कभी नहीं सोचती हैं कि उनको कितना सोना चाहिए, उन्हें अपने लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बल्कि वो अपनी फैमिली के बारे में सोचती रहती हैं। ओवर ईटिंग हो जाती है क्योंकि जो भी कोई खाना छोड़ता है वो उस खाना को खा लेती हैं, और एक्सरसाइज के बारे में ना सोच के बल्कि वो अपने आप को ओवरबर्डन करती हैं, बहुत सारे काम करती रहती हैं, और फिर टाइम उनका फिक्स नहीं होता सोने का, उनका एक शेड्यूल नहीं बनता। तो बेसिकली दे डोंट केयर फॉर देमसेल्फ एंड दे आर केयरिंग फॉर एवरीबडी बट नॉट फॉर देमसेल्फ। एट द सेम टाइम दे डू नॉट इवन रिस्पेक्ट देमसेल्फ बाय अंडरस्टैंडिंग कि उनका हक है अपने आप को हेल्दी रखने का, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। तो जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जब आप अपनी केयर नहीं करते हैं, तब भी आपका ऑरा वीक होता है। एंगर एंड जेलसी, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि ह्यूमन नेचर में होती ही है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो जब हमें बहुत गुस्सा आता है, एग्रेशन में जो एनर्जी क्रिएट होती है, ख़ास करके जब हम ज़ोर से चिल्लाते हैं, जो एनर्जी क्रिएट होती है वो आपके ऑरा को ब्रेक कर सकती है। तो एंगर से भी आपकी एनर्जी वीक होती है, एनर्जी ख़राब होती है। और जब आप जेलसी क्रिएट करते हैं, जेलसी की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। ऑब्वियसली आप किसी और से जेलस हो रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी तो आपके अंदर से क्रिएट हो रही है ना, तो सबसे पहले तो आपको नुकसान करेगी, फिर जाके किसी और को करेगी। तो वो जेलसी की एनर्जी भी आपके ऑरा को नेगेटिव करती है। झूठ बोलना भी एक रीज़न है ऑरा नेगेटिव होने का। अब ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि आप बिल्कुल झूठ मत बोलिए, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं, कुछ सर्विसिंग की जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन एक जनरल लाइफ में, एक नॉर्मल लाइफ में झूठ बोलना जो है उसे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो झूठ बोलना कम कीजिए। आप घर में अगर बैठे हैं और आप नहीं चाहते आपका फ्रेंड आए और वो आने के लिए बोल रहा है, तो ये बोलने की बजाय उसे कि आप घर पर नहीं हैं, आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, आज मिलने का मन नहीं कर रहा है। तो बी ट्रूथफुल एज मच एज यू कैन, अदरवाइज लाइंग ऑल्सो क्रिएट्स योर ऑरा नेगेटिव। एंड उसके बाद में है लेस एक्टिविटी। जो लोग बैठे रहते हैं, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं और एकदम लेज़ी रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके ऑरा में एनर्जी स्टैग्नेट कर जाती है, स्टक कर जाती है, और उससे उनकी बॉडी पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं और ऑरा वीक हो जाता है। सब्सटेंस एब्यूज़ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि
बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं लोग, ओवर स्मोकिंग करते हैं, और आजकल बहुत तरह के नशे हैं जो लोग करते हैं, तो ये भी आपके ऑरा को वीक करता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अल्कोहल तो आजकल सभी पीना चाहते हैं, सबको अच्छी लगती है, पार्टी करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं या आप स्मोक कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी इन एक्सट्रीम। जब तक आप किसी चीज़ को लिमिट में रखते हैं तो वो आपके ऑरा को डिस्टर्ब नहीं करती। द मोमेंट यू आर नॉट इन कंट्रोल, जहाँ पे आपको ये सब्सटेंस जो हैं ये आपको कंट्रोल करना शुरू करते हैं, वहाँ आपका ऑरा ब्रेक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ऑरा को ब्रेक करती हैं, आपके ऑरा को वीक कर देती हैं। इन चीज़ों को धीरे धीरे अगर हम कम करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको फिज़िकली इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग लगना शुरू हो जाएगा। आप पॉइंट लेकर, एक एक पॉइंट लेकर आप धीरे धीरे आप इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑरा को बूस्ट करें, स्ट्रॉन्ग करें हम अपने ऑरा को। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने लगी हूँ जो बहुत ही सिंपल हैं, आप रोज़मर्रा के काम के साथ में कर सकते हैं, अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, और इससे आपका ऑरा जो है वो इम्प्रूव करेगा, स्ट्रॉन्ग होगा और बूस्ट करेगा। सबसे पहली और आसान जो एक्सरसाइज है वो है डीप ब्रीदिंग की, रिदमिक डीप ब्रीदिंग। आप एक रिदम के साथ जब आप ब्रीथ करते हैं तो वो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। आप इसको काउंटिंग के साथ में कर सकते हैं, जैसे कि आप इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद आप होल्ड करें गिनते हुए 1 2 3 4, फिर आप एक्सेल करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 4 8 4 इस तरह से अगर आप एक रिदम बनाते हैं, और रिदम बनाने के बाद आप विजुलाइज करते हैं कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप वाइट लाइट इनहेल कर रहे हैं, और जब आप होल्ड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अनवांटेड एनर्जी है वो कलेक्ट हो रही है, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो वो नेगेटिविटी जो है स्मोक के रूप में आपकी बॉडी से बाहर जा रही है। तो इस एक्सरसाइज से आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, क्लीन होता है और रिपेयर भी होता है। इस एक्सरसाइज को आप रोज़ 5 मिनट भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। ओपन में करें तो और भी अच्छा है, रादर देन आप एसी रूम में बैठकर करें। ओपन में जहाँ पे आप नेचर करीब है, कोई पौधे लगे हुए हैं, या फिर आप पार्क में बैठकर करें तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूम के अंदर नहीं कर सकते। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो रूम के अंदर कीजिए, बट इसको मिस मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि डीप ब्रीदिंग तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन का काम है, हम कर ही नहीं सकते, तो उससे भी आसान है ओम की चैंटिंग। आप ओम की चैंटिंग कीजिए और लाउडली कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मन में ओम ओम ऐसे कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको थोड़ा तेज़ वाइब्रेशन आपके गले से आनी चाहिए, और जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं तो आपका जो ओ जो पार्ट है वो म के बराबर होना चाहिए, दोनों 50-50% होने चाहिए, तभी आपकी क्लींजिंग और चार्जिंग एक साथ में होती है। मैं आपको एक बार ओम चैंट करके दिखाती हूँ ताकि आप जान जाएं कि किस तरह से आप इसे चैंट कर सकते हैं। आप एक लंबी सांस लेंगे और उसके बाद आप ओम की चैंटिंग करेंगे। तो आपने देखा कि ओ और म एकदम बराबर है। बहुत सारे लोग ओम की चैंटिंग करते हैं लेकिन वो म पे ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं पैदा होती है, जिसकी वजह से क्लींजिंग नहीं होती। तो अगर आप ठीक तरह से ओम की चैंटिंग करते हैं तो वो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। सी सॉल्ट से नहाने से, सी सॉल्ट यूज़ करने से भी आपका ऑरा क्लींस होता है, और जब ऑरा क्लींस होता है तो उसमें पॉजिटिविटी आती है। तो आप सी सॉल्ट ले लीजिए। अब सी सॉल्ट की भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों को। कुछ कहते हैं कि लाहौरी नमक लेना है, कुछ कहते हैं कि ब्राउन सॉल्ट लेना है, कौन सा सॉल्ट है ये। तो सी सॉल्ट बेसिकली आपका जो है वो नॉर्मल सॉल्ट है जो बिना केमिकल्स के है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है। उसको आप मोटा नमक भी कहते हैं, या आप उसे रॉ सॉल्ट कह सकते हैं। आपको ये जनरल स्टोर्स में अगर आप रॉ सॉल्ट करके बोलते हैं तो आपको मिल जाता है। आप एक मुट्ठी सी सॉल्ट लीजिए, उसको आप अपने नहाने के पानी में मिक्स कीजिए
और उससे नहाइए। और जब आप नहा रहे हैं तो सर से पाँव की तरफ आप ऐसे सर से शुरू करेंगे पानी डालना, और जब पानी डालें तो आप विजुलाइज कीजिए कि उस पानी के साथ में सारी नेगेटिविटी आपकी क्लीन हो रही है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। तो सी सॉल्ट बेदिंग से आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। 7 चक्रा के क्रिस्टल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन करने के बाद में आप 7 चक्रा क्रिस्टल्स बैंड मिलते हैं मार्केट में, हमारे स्टोर पे भी मिलते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं, आप उसे पहन सकते हैं, उससे आपका ऑरा बैलेंस्ड रहेगा। सबसे आखिर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, आपके ऑरा को बूस्ट करने के लिए, वो है थिंक पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव सोचना है, कोशिश करनी है पॉजिटिव सोचने की, और नेगेटिविटी को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करनी है। मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपको वहाँ पे अपने दिमाग को रोकना है, रादर देन कि आप उसे आगे सोचते चले जाएं। जैसे कि आपके दिमाग में आया कि कहीं मेरी जॉब तो नहीं छूट जाएगी फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या होता है जब ऐसी थॉट आती है तो आप फिर उस थॉट में खो जाते हैं। आप सोचते हैं अगर जॉब छूट गई तो क्या होगा, सैलरी नहीं आएगी, घर कैसे चलेगा। तो हमने क्या किया, हमने वो नेगेटिव थॉट को पकड़ लिया। लेकिन आपको क्या करना है, जब इस तरह की नेगेटिव थॉट आए तो आप उसको पॉजिटिव थॉट से काट देंगे और आप ये कहेंगे मेरी जॉब बिल्कुल परफेक्ट है और मेरी जॉब बिल्कुल नहीं छूटेगी, और अगर छूट जाती है तो आई विल गेट अ न्यू वन। और आप उसको नेगेटिव थॉट को आपने पॉजिटिव से काट दिया वहाँ पर, और नेगेटिविटी आपके ऑरा में क्रिएट नहीं हुई। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। तो ये तो हुआ कि किस तरह से हम ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें और बूस्ट करें अपने ऑरा को। अब मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको कुछ रिचुअल्स बताऊंगी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के, तो मैं आपको छोटे छोटे रिचुअल बताने लगी हूँ। एक रिचुअल है कैंडल के साथ में आप कर सकते हैं। एक ब्लैक कैंडल आप ले लीजिए। ब्लैक कैंडल्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर आपको बाय चांस नहीं मिलती है तो आप वाइट कैंडल से भी कर सकते हैं। आप ब्लैक कैंडल के ऊपर में लवेंडर एसेंशियल ऑयल लगाएंगे, आप उसके विक पे लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे कि वो कैंडल पे बहता हुआ नीचे तक चला जाए। उसके बाद आप उस कैंडल पे ऑल पिन से अपना नाम लिखेंगे, और ये विजुलाइज करते हुए कि जैसे जैसे ये कैंडल जलेगी वैसे ही आपके ऑरा में से नेगेटिविटी बर्न आउट हो जाएगी और आपका ऑरा क्लीन होता जाएगा। इस थॉट के साथ आप इस कैंडल को जला दीजिए। कैंडल के साथ में आप 10-15 मिनट बैठिए और विजुलाइज कीजिए कि आपके ऑरा में से नेगेटिविटी जो है वो अर्थ की तरफ जा रही है, और आप डिवाइन लाइट आपके सर पे फॉल कर रही है, आपके क्राउन चक्रा पे फॉल कर रही है, और आप उस डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। 10 मिनट इस तरह से आप विजुलाइज कीजिए, उस कैंडल को जलने दीजिए। जब वो कैंडल पूरी जल जाएगी उसके बाद में आपको महसूस होगा कि आपका ऑरा क्लीन है, आपकी बॉडी में आपको लाइटनेस महसूस होगी। ये रिचुअल आप तब भी कर सकते हैं जब आपकी बॉडी में कोई पेन हो। आप इस इंटेंशन के साथ कि ये पेन जो है इस कैंडल के साथ में बर्न आउट हो जाएगी, आप चलाइए और आप देखेंगे कि पेन भी आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। बट विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विजुलाइजेशन साथ में करनी होगी। दूसरा तरीका है ऑरा को क्लीन करने का, खुद को वेंट आउट करना। ऐसा होता है कि ऑरा हमारा इस वजह से भी नेगेटिव हो जाता है कि हमारे अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें तंग कर रही हैं, लेकिन हम उनको किसी को बता नहीं पाते, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। तो आप एक पेन लीजिए, एक ब्लैक कलर का पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, आप उसमें सारी की सारी चीज़ों को लिखिए। एक वाइट कैंडल जलाइए और उसके बाद में आप वो सारी चीज़ें लिखिए इस इंटेंशन के साथ में कि जैसे जैसे आप लिख रहे हैं आपके अंदर से वो एनर्जी जो है वो उस पेपर में आती जा रही है। और जब आप पूरा लिख लें उसके बाद उस पेपर को आप उस कैंडल के फ्लेम में बर्न कीजिए, और जैसे वो पेपर बर्न हो आप विजुलाइज कीजिए कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारा क्लटर जो है वो बर्न आउट हो रहा है। और उसके बाद में आप कैंडल को पूरा जलने दीजिए और जो रिमेन्स हैं उसको आप पानी में बहा दीजिए। तो इससे भी आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, और जब आपके अंदर थॉट्स के क्लटर नहीं होंगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। कैलिफोर्निया सेज बहुत ही अच्छी चीज़ है स्मजिंग के लिए, अपने ऑरा को क्लींस करने के लिए, घर को क्लींस करने के लिए। सिंपल सा रिचुअल है, हम लोग लोबान से भी करते हैं, बहुत सारे लोग कपूर जलाते हैं घर में। सेज जलाकर आप सेज के धुएं को अपने ऊपर लीजिए, आपका ऑरा क्लीन होगा। आप उसके धुएं को पूरे घर में आप अच्छे से स्मज कीजिए। वॉशरूम्स में भी, स्टोर्स में भी कोई एरिया छोड़िए नहीं, सब जगह पे क्लींस कीजिए, तो वहाँ की एनर्जी क्लीन होगी, आपके ऑरा भी क्लीन होगा और आपको
बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऑरा को आप बूस्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे और उसके बाद में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।